नमस्ते प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस अवधि में हम आपके गद्य भाग का दूसरा अध्याय युवाओं से का अध्ययन करेंगे। तो युवाओं से इस पाठ के लेखक है स्वामी विवेकानंद जी। तो आज की इस प्रथम अवधि में हम स्वामी विवेकानंद जी द्वारा लिखित युवाओं से पाठ का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले लेखक परिचय। तो युवाओं से स्वामी विवेकानंद जी। तो लेखक परिचय इस प्रकार है। युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ। स्वामी विवेकानंद जी को युग पुरुष माना जाता है। तो इनका जन्म 12 जनवरी 1863 यानी 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में इनका जन्म होता है। तो इनके बचपन का नाम है नरेंद्रनाथ। तो नरेंद्रनाथ के पिता जी का नाम है विश्वनाथ दत्ता और माता का नाम है भुवनेश्वरी देवी। तो स्वामी विवेकानंद जी बचपन से ही बहुत ही प्रतिभाशाली थे और गरीबों के प्रति दयापूर्ण हृदय रखने वाले और भक्ति एवं वेदांत में रुचि रखने वाले थे। तो श्री रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु हैं। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी के पिता का नाम है विश्वनाथ दत्ता और उनकी माता का नाम है भुवनेश्वरी देवी। तो स्वामी विवेकानंद जी बचपन से ही बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और वे गरीबों के प्रति दयापूर्ण हृदय रखने वाले व्यक्ति थे और भक्ति एवं वेदांत में बहुत ही रुचि रखने वाले थे। तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी के गुरु हैं रामकृष्ण परमहंस जी। तो स्वामी विवेकानंद जी एक अच्छे वक्ता थे एवं सभी धर्मों के अध्येता भी थे। स्वामी विवेकानंद जी एक अच्छे वक्ता यानी अपने विचारों को व्यक्त करने वाले व्यक्ति थे और वे सभी धर्मों के बारे में जानकारी हासिल किए थे और सभी धर्मों का अध्ययन कर चुके थे। तो सितंबर 1893 यानी सितंबर 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म, भक्ति और वेदांत के बारे में स्वामी जी ने जो भाषण दिया वह अद्वितीय है। तो सितंबर 1893 में स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका के शिकागो नामक शहर में सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर वे हिंदू धर्म, भक्ति और वेदांत के बारे में अपना भाषण देते हैं। वहाँ पर जो स्वामी विवेकानंद जी अपना भाषण देते हैं तो उनके भाषण को सुनकर उस सभा में बैठे हुए सभी लोग इतनी जोर जोर से तालियां पीटने लग जाते हैं कि लगातार कुछ समय तक तालियां पीटने लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी एक वाक्य कहते हैं कि मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। तो इस एक ही वाक्य को सुनने के बाद वहाँ पर रहने वाले सभी श्रोतागण तालियां बजाने लग जाते हैं। तो वहाँ पर वे जो हिंदू धर्म और भक्ति और वेदांत के बारे में अपने जो भाषण दिए हैं वो बहुत ही अद्वितीय है। तो स्वामी विवेकानंद जी भारत देश, भारत की प्रजा और भारतीय संस्कृति के अच्छे ज्ञाता थे। तो इस कारण खंड खंडांतर में हिंदू धर्म का औन्नत्य, भक्ति एवं वेदांत के प्रचार प्रसार में वे निरंतर कार्य करते रहे। तो यहाँ पर धर्म प्रचार के कार्य में स्वामी विवेकानंद जी लगातार जुड़े हुए हैं और भक्ति एवं वेदांत का भी उन्होंने प्रचार और प्रसार पूरे देश में किए हैं। तो इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 ईस्वी को हुई। तो वे कर्मयोग, भगवान कृष्ण और भगवत गीता, मरणोत्तर जीवन, मेरे गुरुदेव आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो प्रस्तुत इस संबोधन में युवाओं से में स्वामी विवेकानंद जी ने नव युवकों का
मार्गदर्शन किया है। तो इस पाठ के माध्यम से स्वामी विवेकानंद जी आज के नवीन पीढ़ी के नवयुवकों को मार्गदर्शन देने का काम किए हैं। और स्वामी विवेकानंद जी का विश्वास यही था कि देश का उद्धार केवल नवयुवक एवं नव युवतियों के द्वारा ही संभव है। ಅಂದರೆ ಇಂದಿನ ಯುವಕರೇ ನಾಳಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಎನ್ನುವಂತಹ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಬಹಳ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬಿದರು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಯುವಕರ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಯುಕ್ತಿ स्वामी विवेकानंदवरली इतु। तो स्वामी विवेकानंद जी की एक ही आशा और विश्वास आज के इस नवीन पीढ़ी और नवयुवक और नव युवतियों पर है, क्योंकि वे ही इस देश को उद्धार करने वाले हैं, इस देश को उन्नति की ओर लेकर जाने वाले वे ही व्यक्ति हैं मानते थे। और स्वामी विवेकानंद जी ने हमें मानव निर्माणकारी धर्म एवं दर्शन की शिक्षा दी है, जो हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए उनकी अनुपम देन है। तो यहाँ पर एक राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए, तो वहाँ पर राष्ट्र में रहने वाले सभी धर्म के सभी लोगों को अपने अपने धर्म के बारे में पहले जानकारी लेना चाहिए, तभी वे एक अच्छे इंसान कहलाते हैं। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने सभी धर्मों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो सभी धर्मों में कौन से विचार हैं, उन सभी विचारों को वे अपने जीवन में लागू कर चुके हैं। तो उन विचारों को ही यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी हम सभी नव युवकों को जागरूक करने के लिए कहते हैं। तो उनका एक वाक्य है, ಏಳಿ ಎದ್ದೇಳಿ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ನಿಲ್ಲದಿರಿ। तो स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनकी विचारधारा का परिचय विद्यार्थियों को दिलाने हेतु इस अनुदित पाठ का चयन किया गया है। तो आपके लिए जो यह युवाओं से संबोधन है, यह संबोधन एक अनुवादित यानी अनुवाद किया हुआ एक पाठ है। तो इस पाठ के माध्यम से स्वामी विवेकानंद जी के विचार इस देश को बदलने में युवा उनकी जो जिम्मेदारियां हैं, उन सभी विचारों के बारे में यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी व्यक्त किए हैं। तो चलिए प्रिय छात्रों, अभी हम पाठ बोधन करेंगे। तो स्वामी विवेकानंद जी के विचार इस प्रकार हैं। स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पर कहते हैं, मेरी आशा मेरा विश्वास नवीन पीढ़ी के नवयुवकों पर है। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी का विश्वास और आशा आज के इस नवीन पीढ़ी के नव युवकों पर है, और उन्हीं में से मैं अपने कार्यकर्ताओं का संग्रह करता हूँ। वे सिंह विक्रम से देश की यथार्थ उन्नति संबंधी सारी समस्या का समाधान करेंगे। तो स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पर नवीन पीढ़ी के नव युवकों पर विश्वास रखते हुए इस बात को कहते हैं कि वे ही जो लोग हैं, मैं उन लोगों में से ही अपने कार्यकर्ताओं को संग्रह करूंगा, और उन कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो वे सिंह विक्रम है यानी सिंह के समान बल पाने वाले व्यक्ति हैं, उन्हीं के माध्यम से आज इस देश में जो भी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं को, जो देश के उन्नति में बाधा डालने वाली सभी समस्याओं से मुक्त कराने के लिए इन सभी युवकों की सहायता में ले लूँगा। और वर्तमान काल में अनुष्ठेय आदर्श को मैंने एक निर्दिष्ट रूप में व्यक्त कर दिया है, और उसको कार्यान्वित करने के लिए मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने मेरे जीवन को इसलिए समर्पित किया है कि इस देश में रहने वाले सभी समस्याओं को निर्मूलन करना है, और इस देश की जो आदर्श है, उन सभी आदर्शों को इन सभी नव युवकों के जीवन में कार्यान्वित करना है। और वे एक केंद्र से दूसरे केंद्र का विस्तार करेंगे, और इस प्रकार हम धीरे धीरे समग्र भारत में फैल जाएंगे। तो इस देश को उन्नति की ओर ले जाने के लिए हम रात दिन मेहनत करेंगे, और हम यहाँ पर अनेक सारे केंद्रों को निर्माण कर देंगे। तो उन केंद्रों के माध्यम से वे रात दिन मेहनत करते हुए धीरे धीरे इस पूरे भारत देश में
फैल जाएंगे, क्योंकि उन नवीन पीढ़ी के नवयुगों के माध्यम से ही मैं इस देश की उन्नति में बाधा डालने वाली समस्याओं का समाधान कर सकता हूँ। और फिर आगे कहते हैं, भारतवर्ष का पुनरुत्थान होगा, पर वह शारीरिक शक्ति से नहीं वरन आत्मा की शक्ति द्वारा। तो यहाँ पर विवेकानंद जी कहते हैं कि यह भारतवर्ष का पुनरुत्थान यानी पुनर्निर्माण होगा। कैसे होगा? कि वह शारीरिक शक्ति से नहीं, वह आत्मा की शक्ति द्वारा होगा। सिर्फ शारीरिक शक्ति से यहाँ पर देश का पुनरुत्थान नहीं होगा, आत्मा की शक्ति द्वारा ही यहाँ पर देश का पुनरुत्थान हो जाएगा। और वह उत्थान विनाश की ध्वजा लेकर नहीं वरन शांति और प्रेम की ध्वजा से। मैं अपने सामने यह एक सजीव दृश्य अवश्य देख रहा हूँ कि हमारी यह रुद्र माता पुनः एक बार जागृत होकर अपने सिंहासन पर नव यौवन पूर्ण और पूर्व की अपेक्षा अधिक महान्वित होकर विराजेगी। तो आज यह जो भारतवर्ष पुनरुत्थान हो रहा है, वह पुनरुत्थान यहाँ पर विनाश की ध्वजा लेकर उत्पन्न नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर शांति और प्रेम के ध्वजा से यहाँ पर उस देश का पुनरुत्थान होगा। और आज जो हमारे भारत देश की माता जो रुद्र बन गई है, वह रुद्र माता भी यहाँ पर जागृत हो जाएगी और जागृत होकर यहाँ पर सिंहासन पर नव यौवन पूर्ण विराजेगी, क्योंकि वो ही अधिक महान्वित होकर विराजेगी। क्योंकि आज के इस युवाओं के माध्यम से ही जो हमारे भारत माता जो बूढ़ी हो गई है, वह बूढ़ी माता भी यहाँ पर नव यौवन पूर्ण बन जाएगी। क्योंकि आज यह जो भारतवर्ष पुनरुत्थान हो रहा है, वह पुनरुत्थान आज शांति और प्रेम की ध्वजा लेकर पुनरुत्थान हो रहा है। शांति और आशीर्वाद के वचनों के साथ साथ सारे संसार में उसके नाम की घोषणा कर दो। यहाँ पर शांति और आशीर्वाद के वचनों के साथ साथ सारे संसार में उसके नाम की घोषणा कर दो, यानी इस संसार में भारत देश का नाम ही रोशन होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कार्य हमारे होने चाहिए। तभी हमारे भारत देश का नाम रोशन होगा और उजागर होगा। तभी हमारी यह जो रुद्र माता है, वह रुद्र माता नव यौवन पूर्ण विराज सकती है। और फिर आगे कहते हैं कि देखो वह निद्रित भारत अब जागने लगा है। कि यहाँ पर जो निद्रित भारत यानी यहाँ पर पीड़ा में समस्याओं में सोया हुआ भारत आज क्या हो रहा है? जागने लग गया है। मानो हिमालय के प्राणप्रद वायु स्पर्श से मृतदेह के शिथिल प्राय अस्थि मांस तक में प्राण संचार हो गया है। कि आज के इस नवयुवकों के माध्यम से वह जो भारतवर्ष सोया हुआ था, जो मौढ़्यता में डूबा हुआ था, वह भारत देश आज जागने लग गया है। कैसे जाग रहा है? कि मानो कि हिमालय के यहाँ से प्राणपद वायु यानी एक व्यक्ति को जीवित करने वाली जो हवा हिमालय के प्रदेश से यहाँ पर आकर जो मृतदेह को स्पर्श करने से वह मृतदेह यहाँ पर फिर जीवित हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर हमारे देश में जो मौढ़्यता में डूबे हुए जो लोग थे, वे सभी लोग आज जागने लग गए हैं और जड़ता धीरे धीरे दूर हो गई है। यहाँ पर लोगों के मन में रहने वाली जो कठोरता है, वे सभी कठोरता आज दूर हो गई है। और जो अंधे हैं वे ही देख नहीं सकते और जो विकृत बुद्धि है वे ही समझ नहीं सकते कि हमारी मातृभूमि अपनी गंभीर निद्रा से अब जाग रही है। तो कुछ लोग यहाँ पर कहते हैं कि भारत देश में ही रहकर भारत देश के विरोध काम करते हैं और वे सभी कहते हैं कि हमारा भारत देश कभी उद्धार नहीं होगा। लेकिन जब तक हम तैयार नहीं हो पाएंगे तब तक हम हमारे इस भारत देश को उन्नति की ओर लेकर नहीं जाएंगे। क्योंकि ऐसे कहने वाले लोग जो अंधे होते हैं, क्योंकि उनको अपने भारत देश के ऊपर विश्वास और प्रेम नहीं रहता है। और जो भी व्यक्ति ऐसे कहते हैं कि हमारा भारत देश अभी सोया हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति यहाँ पर विकृत बुद्धि यानी वे मंद बुद्धि हो गए हैं, क्योंकि उनको पता नहीं कि यह जो निद्रा में सोया हुआ भारत देश आज जाग रहा है और अब कोई उसे रोक नहीं सकता है। अब यह फिर सो भी नहीं सकती है। तो यहाँ पर देश की उन्नति के लिए यहाँ पर भारत माता ही स्वयं जागरूक हो गई है। तो कुछ लोग यहाँ पर उसको नहीं मानते हैं और यह जो भारत माता
जो यहाँ पर जाग गई है वह फिर से सोने का नाम भी नहीं लेगी। और कोई बाह्य शक्ति इस समय इसे दबा नहीं सकती, क्योंकि यह असाधारण शक्ति का देश अब जागकर खड़ा हो गया है। यहाँ पर कोई बाह्य जो शक्ति होती है वे कोई भी शक्ति आज यहाँ पर आकर इस भारत देश की उन्नति को नहीं रोक पाता है, क्योंकि यह उस प्रकार से असाधारण देश जो असाधारण शक्ति के माध्यम से आज जागरूक हो गया है। तो फिर कहते हैं कि एक नवीन भारत निकल पड़े। तो यहाँ पर जो भारत है वह भारत यहाँ पर नवीन होना चाहिए, नया होना चाहिए। कि निकले हल पकड़कर किसानों की कुटी भेदकर, मछुआ मोची मेहतरों की झोपड़ियों से, निकल पड़े बनियों की दुकानों से, भुजवा के भाड़ के पास से, कारखाने से, हाट से, बाजार से, निकले झाड़ियों जंगलों पहाड़ों पर्वतों से। तो यहाँ पर हमारे इस देश को उन्नति की ओर लेकर जाना है, और इस देश को अगर निर्माण करना है तो उस देश को निर्माण करने के लिए सभी प्रकार के सभी जाति धर्म मत पंथ को छोड़कर हमें आगे आना चाहिए। जब तक हम जाति मतभेद करते रहेंगे तब तक हमारा देश उन्नति की ओर नहीं जाएगा। जब एक देश की बात आती है तो देश को उन्नति की ओर ले जाने के लिए हम सभी लोगों को एकत्रित होना है, एकजुट होना चाहिए। तो इस नवीन भारत को निर्माण करने के लिए हल पकड़कर किसान अपनी कुटी यानी अपनी झोपड़ियों को भेदकर बाहर निकलना चाहिए। यानी यहाँ पर इस देश को उन्नति की ओर लेकर जाने के लिए किसान भी बहुत ही परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि आज किसान जो कमाते हैं उस किसान की कमाई के ऊपर ही हमारा पूरा भारत देश आज चलता है। कि अगर किसान यहाँ पर काम करना ही छोड़ देता है, अपने खेत को जोतना भी छोड़ देता है, तो हम आज खाने के लिए तरसना होता है। इसलिए इस भारत देश का नवीन निर्माण करने के लिए यहाँ पर हल पकड़कर किसान अपनी झोपड़ियों को भेदकर बाहर निकलना है। और मछुआ मोची मेहतर की झोपड़ियों से, तो यहाँ पर कोई निम्न भी नहीं है, कोई उच्च भी नहीं है, तो हर प्रकार के हर जाति हर धर्म के लोग यहाँ पर शामिल होना चाहिए। तो यहाँ पर मछुआ मोची और मेहतर एक सफाई करने वाली जाति है। तो इन सभी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को यहाँ पर इस देश को उन्नति की ओर ले जाने के लिए तैयार होना चाहिए। और निकल पड़े बनियों की दुकानों से, बनिया यानी व्यापारी, तो व्यापारियों की दुकान में काम करने वाले लोग भी यहाँ पर इस देश को निर्माण करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और भुजवा के भाड़ के पास से, कारखाने से, हाट से, तो कारखाने में काम करने वाले लोगों को भी यहाँ पर शामिल होना चाहिए। और हाट से, हाट यानी यहाँ पर जो बाजार होता है, मार्केट होता है, उस मार्केट से भी यहाँ पर लोगों को निकलना होता है। और निकले झाड़ियों जंगलों पहाड़ों और पर्वतों से, तो झाड़ियों में जंगलों में पहाड़ एवं पर्वतों में बसने वाले लोगों को भी इस देश का निर्माण करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, तभी हमारा देश उन्नति की ओर बढ़ सकता है। क्योंकि इस देश को निर्माण करने के लिए छोटे से लेकर बड़े लोग भी यहाँ पर काम कर चुके हैं। यहाँ पर जाति पांत को छोड़कर यहाँ पर देश का निर्माण कर चुके हैं। तो उस देश को यहाँ पर बचाए रखने के लिए, शाश्वत बरकरार रखने के लिए हमें सभी कष्टों को छोड़कर यहाँ पर आना चाहिए। तो यहाँ पर फिर कहते हैं, क्या भारत मर जाएगा? तब तो संसार से सारी आध्यात्मिकता का समूल नाश हो जाएगा, सारे सदाचार पूर्ण आदर्श जीवन का विनाश हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर हमारे भारत देश अगर मर जाएगा तो भारत देश की संस्कृति सभ्यता यहाँ पर अगर निर्मूल हो जाएगी, तो वहाँ पर भारत देश के संसार में रहने वाली जो आध्यात्मिकता है वह आध्यात्मिकता नाश हो जाएगी, और सारे जो सदाचार पूर्ण आदर्श जीवन है वे सभी यहाँ पर विनाश हो जाएंगे। और धर्मों के प्रति सारी मधुर सहानुभूति नष्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर भारत देश का निर्माण होना चाहिए, तो यहाँ पर आध्यात्मिकता भी होना चाहिए, और यहाँ पर सदाचार पूर्ण आदर्श जीवन भी होना चाहिए, और अपने धर्मों के प्रति सारी मधुर सहानुभूति भी होनी चाहिए। अगर यहाँ पर हमारा देश ही निर्नाम हो जाएगा तो यहाँ पर जो धर्मों के प्रति हमारी जो मधुर सहानुभूति है वह मधुर सहानुभूति भी यहाँ पर नष्ट हो जाएगी, और सारी भावुकता का भी लोप हो जाएगा, और उसके स्थान में काम रूपी देव और विलासिता रूपी देवी राज्य करेगी। तो यहाँ पर जो हमारे देश का अगर
निर्नाम हो जाएगा। तो यहाँ पर आध्यात्मिकता चली जाएगी, धर्म के प्रति हमारी सहानुभूति चली जाएगी और हमारी सभी भावुकता यहाँ पर लोप हो जाएगी और उस सदाचार, आध्यात्मिकता और धर्म के प्रति सहानुभूति के जगह पर काम रूपी देव और विलासिता रूपी देवी राज करेगी और धन उनका पुरोहित हो जाएगा। तो यहाँ पर जो काम रूपी देव और विलासिता रूपी देवी है उनका पुरोहित यहाँ पर धन बन जाएगा। और उसी के साथ जो प्रताड़ना, पाशविक बल और प्रतिद्वंद्विता, यही उनकी पूजा पद्धति होगी और मानवता उनकी बलि सामग्री हो जाएगी। तो ऐसी दुर्घटना कभी हो ही नहीं सकती है। तो यहाँ पर इस प्रकार से अगर हम आध्यात्मिकता को, धर्म के प्रति सहानुभूति को भूल जाएंगे तो यहाँ पर काम रूपी देव और विलासिता रूपी देवी हमारे ऊपर राज करेगी। तो उनके राज करने के कारण यहाँ पर हमारी पूजा पद्धति सभी यहाँ पर समाप्त हो जाएगी और हमारी जो मानवता है वह मानवता यहाँ पर बलि सामग्री हो जाएगी, क्योंकि ऐसी दुर्घटना कभी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी दुर्घटना घट जाती है तो हमारा भारत देश का निर्माण नहीं हो पाता है। और भारत के राष्ट्रीय आदर्श है त्याग और सेवा। तो स्वामी विवेकानंद जी का द्वारा भारत के राष्ट्रीय आदर्श है त्याग और सेवा। त्याग यानी सैक्रिफाइस करना, सेवा यानी सर्विस देना। तो इस देश को उन्नति को ले जाने के लिए हमें त्याग करना चाहिए, उसके साथ सेवा करना चाहिए। हमारे मन में देश के प्रति काम करने के लिए सेवा मनोभाव होना चाहिए, उसी के साथ त्याग भी होना चाहिए। तो आप इन धाराओं में तीव्रता उत्पन्न कीजिए और शेष सब अपने आप ठीक हो जाएगा। जब आप अपने जीवन में जो राष्ट्रीय आदर्श के तौर पर त्याग और सेवा को अपना लेंगे तब ही हमारे देश का उन्नति होगा और तभी जो कुछ भी है देश में समस्याएं, वो सभी समस्याएं यहाँ पर अपने आप ठीक हो जाएगी। और तुम काम में लग जाओ, फिर देखोगे इतनी शक्ति आएगी कि तुम उसे संभाल न सकोगे। तो यहाँ पर देश को उन्नति की ओर ले जाने के लिए अगर आप यहाँ पर त्याग और सेवा मनोभाव से अगर काम करने के लिए लग जाते हैं तो आपको इतनी शक्ति मिल जाएगी कि वह काम आसानी से हो जाएगा और आप अपनी उस शक्ति को संभाल नहीं पाओगे। और दूसरों के लिए रत्ती भर सोचने, काम करने से भीतर की शक्ति जाग उठती है। तो यहाँ पर हमारे मन में जो भीतर छिपी हुई शक्ति, यहाँ पर दूसरे व्यक्तियों के प्रति रत्ती भर यानी थोड़ा बहुत ही अगर हम काम करने का सोचते हैं तो हमारे भीतर में रहने वाली शक्ति यहाँ पर जाकर खड़ी हो जाती है। और दूसरों के लिए जो हम रत्ती भर सोचते हैं तो धीरे धीरे हृदय में सिंह का सा बल आ जाता है। तो यहाँ पर रत्ती भर हम दूसरे व्यक्तियों के बारे में सोचते हैं तो हमारा जो हृदय है वह सिंह के बल के जैसा निर्मल हो जाता है। और तुम लोगों से मैं इतना स्नेह करता हूँ, परंतु यदि तुम लोग दूसरों के लिए परिश्रम करते करते मर भी जाओ तो भी यह देखकर मुझे प्रसन्नता होती है। यहाँ पर विवेकानंद जी कहते हैं कि मैं तुम लोगों से बहुत ही स्नेहपूर्ण व्यवहार करता हूँ, आप लोगों से मैं प्रेम करता हूँ, क्योंकि अगर आप दूसरों लोगों के लिए परिश्रम करते करते अपने जीवन को भी गंवा बैठते हैं तब भी मैं आप लोगों को देखकर बड़ी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। और केवल वही व्यक्ति सबकी अपेक्षा उत्तम रूप से कार्य करता है जो पूर्णतया निस्वार्थी होता है। तो जो व्यक्ति सबकी इच्छा के प्रति और सब अच्छे रहे, सभी के जीवन में खुशहाल हो, ऐसे विचारों को सोचने वाले व्यक्ति पूर्ण रूप से निस्वार्थी होता है। तो यहाँ पर देश को उन्नति की ओर ले जाने के लिए हमें निस्वार्थी बनना पड़ता है। तो निस्वार्थ भावना से हमें जब काम करते हैं तभी हम देश को उन्नति की ओर ले जा सकते हैं। और जिसे न तो धन की लालसा है, न कीर्ति की और न किसी अन्य वस्तु की। तो जो व्यक्ति अपने आप सबकी इच्छा के प्रति सबको उन्नति की ओर ले जाने के लिए जो व्यक्ति निस्वार्थ भावना से सेवा करता है तो उस व्यक्ति के भीतर यहाँ पर धन की लालसा यानी धन की लालच नहीं होती है, न कीर्ति की लालच होती है और न किसी अन्य वस्तु की लालच होती है। तो जो व्यक्ति निस्वार्थ भावना से सेवा करता है तो उसके मन में लालच नाम की चीज़ ही नहीं होती है। और मनुष्य जब ऐसा करने में समर्थ हो जाएगा तो वह भी एक बुद्ध बन जाएगा। तो जो व्यक्ति निस्वार्थ भावना से सेवा करने लग जाता है और लालची नहीं बनता है और अधिक वस्तुओं की अपेक्षा नहीं करता है
तो वह व्यक्ति यहाँ पर गौतम बुद्ध भी बन जाता है। क्योंकि यहाँ पर गौतम बुद्ध भी जब बचपन में थे तो बहुत ही लालच होती थी, तो ये पाना है, वो पाना है, सब कुछ पाना है। लेकिन एक बार उनको बाहर समाज में जाकर देखने के बाद पता चलता है कि यह पूरा जीवन ही नश्वर है, तभी वे गौतम बुद्ध कहलाते हैं। और उसके भीतर से ऐसी शक्ति प्रकट होगी जो संसार की अवस्था को संपूर्ण रूप से परिवर्तित कर सकती है। यहाँ पर जो भी व्यक्ति यहाँ पर गौतम बुद्ध के जैसा बन जाता है, तभी वह व्यक्ति इस संसार में होने वाली सभी समस्याओं को निर्मूल करके इस समस्याओं का जो जड़ है उस जड़ को ही उखाड़ कर फेंक देगा और समस्या का समाधान होकर यह जो पूरा संसार परिवर्तनशील हो जाता है। और जब तक करोड़ों भूखे और अशिक्षित रहेंगे तब तक मैं प्रत्येक उस आदमी को विश्वासघातक समझूंगा जो उनके खर्च पर शिक्षित हुआ और परंतु जो उन पर तनिक भी ध्यान नहीं देता है। जब तक हमारे देश में जो करोड़ों भूखे और अशिक्षित रहेंगे तब तक स्वामी विवेकानंद जी प्रत्येक उस आदमी को विश्वासघात समझता है, क्योंकि जो व्यक्ति उन करोड़ों भूखों और अशिक्षितों के खर्च पर ही शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं लेकिन वे उन पर तनिक भी ध्यान नहीं देते हैं। तो आज के इस समाज में बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो माता पिता की कमाई के ऊपर अपने कार्य को चला लेते हैं लेकिन उनके जो परिश्रम के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। और वे लोग जिन्होंने गरीबों को कुचलकर धन पैदा किया है और वह ठाट बाट से अकड़ चलते हैं, यदि उन 20 करोड़ देशवासियों के लिए जो इस समय भूखे और असभ्य बने हुए हैं कुछ नहीं करते तो वे घृणा के पात्र हैं। तो यहाँ पर जो आज की एक राजनीतिक पार्टी को ले लीजिए, तो वे लोग क्या करते हैं, यहाँ पर गरीबों को कुचलते हैं और गरीबों को कुचलने के बाद यहाँ पर बहुत सारे धन और पैसा कमाते हैं। तो यहाँ पर सभी राजकीय पार्टी के सभी राजकीय नेता ऐसे नहीं होते हैं, तो कुछ नेताएं ऐसे होते हैं तो वे गरीबों को कुचलते हैं और उनके ही धन पर अपने जीवन को बिताते हैं। तो ऐसे 20 करोड़ देशवासियों के लिए जो व्यक्ति यहाँ पर काम नहीं करता है तो उन व्यक्तियों से यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी घृणा करते हैं, यानी नफरत करते हैं। और हमेशा बढ़ते चलो, मरते दम तक गरीबों और पददलितों के लिए सहानुभूति, यही हमारा आदर्श वाक्य है। तो स्वामी विवेकानंद जी का आदर्श वाक्य यही है कि हमें हमेशा बढ़ते चलना चाहिए और मरते दम तक गरीबों के और पददलितों के यहाँ पर सहानुभूतिपूर्वक काम करना चाहिए, उनके प्रति हमारी सहानुभूति जागती रहनी चाहिए, यही हमारे आदर्श है। और वीर युवकों बढ़े चलो, यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी इन युवकों को वीर युवकों कहते हैं। तो बढ़े चलो यानी आगे चलो, ईश्वर के प्रति आस्था रखो कि देश को उन्नति को ले जाने के लिए आप बढ़े चलो, अपने कर्म पर ध्यान दो, उसी के साथ साथ यहाँ पर ईश्वर के ऊपर भी ध्यान रखो, यानी उस पर आस्था रखो। और किसी चालबाजी की आवश्यकता नहीं है, उससे कुछ नहीं होता है। तो इस देश की उन्नति को करने के लिए यहाँ पर कोई भी चालबाजी की आवश्यकता नहीं होती है, उससे उस चालबाजी के कारण कुछ भी नहीं हो पाता है। और दुखियों का दर्द समझो और ईश्वर से सहायता की प्रार्थना करो, वह अवश्य मिलेगी। यहाँ पर दुखी जो व्यक्ति होते हैं उन दुखी व्यक्तियों के दर्द को यहाँ पर समझना चाहिए और इस ईश्वर से सहायता की प्रार्थना करना चाहिए। तो जो भी हम ईश्वर से दुखी व्यक्तियों की सहायता करने के लिए जो सहायता मांगते हैं वे सभी यहाँ पर अवश्य मिल जाती हैं। और युवकों, मैं गरीबों, मूर्खों और उत्पीड़ितों के लिए इस सहानुभूति और प्राणपण प्रयत्न के थाती के तौर पर तुम्हें अर्पण करता हूँ। तो यहाँ पर उन सभी दुखी व्यक्तियों के, उत्पीड़ित, गरीब और मूर्ख व्यक्तियों की जो सहानुभूति है उस सहानुभूति को यहाँ पर प्राणपण प्रयत्न को मैं आपके सामने अमानत के तौर पर सौंप देता हूँ। तो मैं इस जिम्मेदारी को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, यह पूरी जिम्मेदारी आप लोगों पर मैं सौंप देता हूँ। और प्रतिज्ञा करो कि अपना सारा जीवन इन 30 करोड़ लोगों के उद्धार कार्य में लगा दोगे जो दिनों दिन अवनति के गर्त में गिरते जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग आज प्रतिज्ञा कर दीजिए कि यह जो 30 करोड़ व्यक्ति हैं
जो आज अवनति की ओर दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, जो अवनति में गिरते जा रहे हैं, उन लोगों की आप सहायता करेंगे। यदि तुम सचमुच मेरी संतान हो तो तुम किसी वस्तु से न डरोगे, न किसी बात पर रुकोगे। तो यहाँ पर विवेकानंद जी युवकों से कहते हैं कि यदि आप मेरे सचमुच में संतान हो तो तुम किसी वस्तु से नहीं डरोगे और किसी बात पर तुम नहीं रुकोगे। तुम सिंह तुल्य हो जाओगे, क्योंकि तुम सिंह के समान बहुत ही बलशाली हो जाओगे और हमें भारत को और पूरे संसार को जगाना है। तो इस प्रकार से हमें सिंह के बल के जैसा समर्पण करना चाहिए और हमारे इस भारत देश को और भारत में जो मूर्खता में सोए हुए लोगों को हमें जगाना होता है। तो इस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी इन नवीन पीढ़ी के नवयुवकों को जगाने का प्रयास इस पाठ के माध्यम से कर रहे हैं और अगले समय में हम और आगे के विषय का अध्ययन करेंगे। तो यहीं पर हम रोक लगाते हैं। धन्यवाद।